आपको सैलरी नहीं मिल पा रही है या नौकरी से हटा दिया गया, कहाँ पर और कैसे करेंगे शिकायत, इसके लिए आज हम जानते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो को 3 पार्ट में आपको बताऊंगा। पहला कि आप लेटर कैसे लिखेंगे, दूसरा जो कोविड-19 के लिए लेबर डिपार्टमेंट ने कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके लिए इशू किया है वो मैं बताऊंगा, और तीसरा किस तरह से आप कमिश्नर को ऑनलाइन भेज सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, या कमिश्नर का एड्रेस वगैरह आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहली बात कि जो आप देख रहे हैं कि सैलरी मिलेगी प्राइवेट कंपनी से, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था जो कि आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, और मैं लिंक अभी दे रहा हूँ ऊपर आई बटन में। आप सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जो ऑर्डर कहा गया है सैलरी देने के लिए मोदी जी का, उस ऑर्डर में ये भी लिखा हुआ है कि माइग्रेंट नहीं करना है और वर्क फ्रॉम होम भी करना है। तो आप दोनों कंडीशन फॉलो जरूर करिएगा, तभी आपको कंपनी सैलरी दे पाएगी। तीसरी बात, एक चीज़ और ये ध्यान रखना है कि कंपनी का अगर सेल नहीं होगा तो कंपनी कहाँ से सैलरी दे पाएगी, उसके लिए भी मजबूरी है। तो इन सारी चीज़ों को मानवता के नाते भी और कानूनी भी देखते हुए आप कोई भी चीज़ करिए, थोड़ा सा विचार, अपनी थिंकिंग को भी बढ़ाइए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सबसे पहले आपको लेटर लिखना है, तो उस लेटर को कैसे लिखेंगे, इसके लिए आप ऊपर डेट, उसके बाद सेवा में आयुक्त मतलब कमिश्नर होता है उनका एड्रेस दे दीजिए। उसके बाद सब्जेक्ट लिखिए वेतन नहीं मिलने के संदर्भ में। मैं हिंदी में बता रहा हूँ आपको, हिंदी में लिखा हूँ, सरकारी विभाग में आप हिंदी में लेटर देंगे, कोई इशू नहीं है। या नौकरी से आपको हटा दिया, दो में कोई एक रीजन होगा, या दोनों है तो दोनों दे दीजिएगा। उसके बाद आप अपना पूरा नाम पता, और बनाम में कंपनी का पूरा नाम पता, और अगर आप ठेकेदार के अंदर काम कर रहे हैं तो ठेकेदार का पूरा नाम और पता देंगे। कंपनी में अगर आप देते हैं तो कंपनी में आप कंपनी का तो पूरा नाम देंगे ही, उसके बाद उनके जो भी मैनेजमेंट के पर्सन हैं, मैनेजर वगैरह, उनका चाहे 1 2 3 जितने भी लोग हैं उनका नाम यहाँ पे सीरियल में दीजिएगा। उसके बाद आप लिखेंगे महोदय मैं इस कंपनी में जिस भी पद पे आप हैं उस पद का नाम यहाँ देंगे, जिस तारीख से हैं उस तारीख से यहाँ पे लिख देंगे। से मैं काम सपोज कर लीजिए आज 16 अप्रैल है, तो मैंने लिख दिया कि इस पद पर मैं दिनांक 16 अप्रैल से काम कर रहा हूँ। कंपनी बहुत अच्छी है, परंतु बिना किसी प्रारंभिक सूचना के मुझे कंपनी नौकरी से हटा दिया या वेतन नहीं दिया, जो रीजन होगा वो आप दीजिएगा। हो सकता है कि कंपनी की कोई कारण हो जो मुझे नहीं मालूम। इसके संदर्भ में मैं कंपनी के प्रबंधक से भी बात किया है, अगर ठेकेदार है तो लिखिएगा ठेकेदार से बात किया, परंतु मुझे संतोषदायक उत्तर नहीं मिल पाया। संकट की इस घड़ी में मैं अपना जीवन यापन प्रदेश में कैसे कर सकता हूँ। मेरे ऊपर मेरे परिवार की जिम्मेदारियां हैं, बच्चों का स्कूल फी है, खाना है, मकान किराया है, चिकित्सा है, और भी अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम्स है तो उसे लिखिए इस पे। उसके बाद महोदय आपसे नम्र निवेदन है कि मुझे नौकरी पे रखा जाए और वेतन दिया जाए। आपका आभारी, अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर लिख के ये आप मेल कर सकते हैं या आप पोस्ट भी कर सकते हैं। पोस्ट में ध्यान रखिएगा कोरियर से बेहतर होता है, स्पीड पोस्ट किया करिएगा, ये ध्यान रखिए। उसके बाद में लेके चल रहा हूँ आपको, ये रोजगार मंत्रालय है अपना, इस पे आते हैं। इसने एक आपको एडवाइस दिया था कंट्रोल रूम का कि कोई भी कंप्लेन आपको करना है तो वो कंप्लेन आप इस पे कर सकते हैं। उसके लिए मैं एक एक चीज़ आपको दिखाता हूँ। कंप्लेन वाले ये स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, आप अपना स्टेट इसमें देख लीजिएगा कि आपका कौन सा स्टेट पड़ता है। फिलहाल मैं इसको एक बार रीड करके बता देता हूँ, उसके बाद वीडियो पे आप जब कोई आपके एरिया का ईमेल आईडी होगा, नंबर होगा, पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले इन्होंने जो आपको बताया है, रीजनल ऑफिसर्स का नाम है, ऑफिस कहाँ है, वो एड्रेस कहाँ है उसका ये दिया है, नेम ऑफ ऑफिसर, डेजिग्नेशन क्या है, उनका ईमेल आईडी और उनका मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप। अहमदाबाद में गुजरात, और दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, ये आ जाता है आपको। अजमेर के राजस्थान जुरिडिक्शन एरिया दे दिया, आज और रीजनल ऑफिस का अजमेर है, उसमें ये जो लोग हैं जितने अधिकारी हैं उनका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। आसनसोल कवर कर रहा है, आसनसोल एरिया ऑफ वेस्ट बंगाल, जिसमें आपको वर्धमान, बीरभूम, बंकुड़ा एंड पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट आसनसोल के अंदर आएगा। बेंगलोर में आपको जो ऑफिस है उसका कर्नाटका जुडिक्शन एरिया रहेगा। भुवनेश्वर में पूरे उड़ीसा को कर दिया गया है। चंडीगढ़ में हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ का। उसके बाद लद्दाख और जम्मू कश्मीर आपको यूनियन टेरिटरी में, चंडीगढ़ एंड हिमाचल प्रदेश,
और पंजाब एंड हरियाणा, इन सारे स्टेट्स का चंडीगढ़ रहेगा ऑफिस। चेन्नई में जो ऑफिस है उसका है तमिलनाडु, और पुडुचेरी जो है उनका है जुरिडिक्शन एरिया। कोचीन में केरला और लक्षद्वीप, देहरादून में उत्तराखंड एंड वेस्टर्न यूपी, और वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूपी जो आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश है उसका रहेगा देहरादून। दिल्ली का पूरा दिल्ली कवर करेगा। धनबाद का जो ऑफिस है वो पूरे झारखंड स्टेट को कवर करेगा। गुवाहाटी में आपको असम, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा कवर करेगा। हैदराबाद में तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश एंड यानाम एंड माहे ऑफ यूटी ऑफ पुडुचेरी। जबलपुर में आपको पूरा मध्य प्रदेश, और उसके बाद ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं शहडोल, उमरिया, सिंगरौली, रीवा, सीधी, अनूपपुर, डिंडोरी एंड मांडला, ये सारे कवर करेंगे। इन सारे एरियाज के ये ऑफिसर हैं, इनका व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर और इनका ईमेल आईडी भी है। कानपुर में यूपी एक्सेप्ट वेस्टर्न यूपी, कानपुर में जो है आपको वेस्टर्न यूपी को छोड़ के बाकी जो पूरे यूपी है, जैसे ईस्ट यूपी है, गोरखपुर है, इलाहाबाद है, वो सारा कानपुर कवर करेगा। कोलकाता में आपको वेस्ट बंगाल करेगा, उसमें आपको आसनसोल रीजन को छोड़ करके पूरा कवर करेगा। उसके बाद सिक्किम और अंडमान एंड निकोबार भी करेगा। मुंबई में महाराष्ट्र एक्सेप्ट जुडिक्शन ऑफ नागपुर रीजन और गोवा, ये आपको मुंबई करेगा। नागपुर में करेगा नागपुर एरिया ऑफ महाराष्ट्र। उसके बाद नागपुर में आ जाएगा आपको भंडारा, अकोला, वर्धा, बुलढाना, जलगांव, चंदेरपुर, नंदेड़, लतूर, बीड, यवतमाल, और पटना है वो पूरे बिहार के लिए है, जिसका ये नंबर है। बिहार के कई लोगों का कॉल था, एक्चुअली मैं भी बेसिकली बिहार से हूँ, तो बिहार के कई लोगों का था कि हमारा रीजन कहाँ पड़ेगा, रीजनल ऑफिस, ये सारी सैलरी वगैरह से इशू के लिए, तो उसका भी आपको नंबर यहाँ पे है, ईमेल आईडी है। रायपुर में आपको छत्तीसगढ़, पूरा छत्तीसगढ़ रायपुर कवर करेगा। तो ये तो आपको डिटेल मिल गया। उसके बाद अगर आप कमिश्नर को चाहते हैं तो इस पे आप ईमेल करिए, फ़ोन कर दीजिए लेटर को, या व्हाट्सएप कर दीजिए आप लिख करके। उसके बाद आप गूगल खोलिए, गूगल में जाइए, यहाँ पे अगर कुछ भी जानना है तो यहाँ पे टाइप करिए गूगल में लेबर कमिश्नर। मान लीजिए हम गुड़गांव का ईमेल आईडी ले लेते हैं, गुड़गांव का हमने लिया, आप यहाँ पे क्लिक करिएगा, कॉन्टैक्ट अस लेबर डिपार्टमेंट का स्क्रीन आपके सामने देखिए खुल के आ गया। उसके बाद आप यहाँ पे इसको फिल कर दीजिए, और फाइल जो आपका एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन को यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। ध्यान रखिएगा कि आप ज्वाइनिंग डेट जो आपका है, वो ज्वाइनिंग लेटर अगर आपके पास है, कंपनी का आईडी कार्ड है, मतलब प्रूफ होना चाहिए कि आप उस कंपनी में नौकरी कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ पे ऐड कर लीजिए। और कुछ डिटेल आप लिखना चाहते हैं, डिटेल लिखिए, इनका एड्रेस भी यहाँ पे दिया हुआ है, और सबमिट कर दीजिए। तो यहाँ से आपको सारी चीज़ें पता चली जाएगी। हेड ऑफिस का, आईटी सेल का सारा नंबर, टोल फ्री नंबर, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, वेबसाइट वगैरह सारा दिया हुआ है। अब इसमें एक चीज़ और आप देख सकते हैं, आप एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में चले जाइए, जहाँ पे पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का चीफ मिनिस्टर से लेके सारे ऑफिसर्स का आपके पास नंबर और उनका एड्रेस आ जाएगा। आप उन्हें कॉल कर सकते हैं या कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपको सारा क्लियर हो जाएगा। जहाँ पे आप ये क्लिक करिएगा उसका डिटेल आपके सामने आ जाएगा, कहाँ का क्या है। उसी तरह अगर मैं मान लीजिए मैं यहाँ पे फिर गूगल करता हूँ, और गूगल में मान लीजिए आपका है दिल्ली, तो मैंने यहाँ क्या किया कि लेबर कमिश्नर गुड़गांव, यहाँ पे हम दिल्ली कर देते हैं। ये रहा दिल्ली हमने कर दिया। तो दिल्ली का अगर हम देखें तो आपके सामने ये खुल के आ जाएगा, ऑफिस ऑफ द लेबर कमिश्नर, लेबर कमिश्नर का ऑफिस का जो वेबसाइट है वो आ जाएगा। उसके बाद ये दिल्ली गवर्नमेंट ने बहुत क्लियरली आपको दिया, ये कंप्लेंट का नेचर वाइज ऑफिसर्स को बांट दिए हैं कि इस नेचर का कंप्लेन है तो फलाना ऑफिसर देखेगा, उनका एड्रेस, उनका ईमेल आईडी, उनका कॉन्टैक्ट नंबर सारा कुछ दिया हुआ है। दिल्ली का कॉन्टैक्ट नंबर में 011 आप लगाइएगा अगर मोबाइल से करते हैं तो,
और ये देखिए इनका सब कुछ है। अब जैसे यहाँ एनेक्जर ए दिया है तो ये नीचे एनेक्जर ए भी दिया है, जिसमें इन्होंने सपोज के लिए दिया है कंप्लेंट्स रिलेटिंग टू वायलेशन ऑफ लेबर लॉ, एम्प्लॉयर्स ऑब्लिगेशन एंड अदर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू दिस डिजास्टर टू द डिस्ट्रिक्ट। अब इस पे इन्होंने ना जोन वाइज बांट दिया। जो एनेक्जर देख रहे हैं इस पे आप नीचे चलेंगे तो ये देखिए ये हेल्पलाइन नंबर वगैरह इन्होंने दे रखा है। उसके बाद ये एनेक्जर 1 में आप जोन में साउथ दिल्ली, साउथ वेस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ दिल्ली, सबका कौन सा एरिया कहाँ किस जोन में कवर करेगा। जैसे साउथ दिल्ली में इन्होंने दे दिया कि आपका पुष्प विहार में ऑफिस है लेबर ऑफिसर का, उनका ये टेलीफोन नंबर है, उनका ये ईमेल आईडी है, और ये एरियाज कौन कौन कवर करें, लाजपत नगर, हजरत निजामुद्दीन, श्रीनिवासपुरी, डिफेंस कॉलोनी, ग्रेटर कैलाश, चिरंजन पार्क, हौज खास। इस तरह से आप जिस एरिया में फॉल करते हैं उस एरिया के ऑफिसर का नंबर और ईमेल आईडी भेज के आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक इस तरह से इन्होंने कई ब्लॉक्स दे रखे हैं, एनेक्जर्स दे रखे हैं, वो आप देख करके अपने हिसाब से जिस जोन में आप जिस जुरिडिक्शन एरिया में आप पढ़ते हैं वहाँ पे आप कंप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद चलिए मैं एक उत्तर प्रदेश का एक बार और देख लेते हैं। तो सपोज करिए दिल्ली हमने देख लिया, अब हम एक बार आपको नोएडा देख लेते हैं। अगर हम नोएडा का देखें तो क्या आता है, ये आपका आ जाएगा ईमेल और लेबर कमिश्नर ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे इन्होंने भी उसी तरह से दिल्ली के तरह ही काम किया है, इन्होंने भी सबका रीजनल ऑफिस दे दिया है। आप जहाँ जिस रीजनल जिस जुरिडिक्शन ऑफिस में एरिया में जुरिडिक्शन एरिया में आप पढ़ रहे हैं वहाँ पे आप कांटेक्ट करेंगे। जैसे फैजाबाद का है, इलाहाबाद का है, गाजियाबाद का ये है, नोएडा गौतम बुद्ध नगर का यहाँ पर ये ईमेल आईडी है। इस तरह से आप कांटेक्ट करते हैं। इस तरह से आप आगे पेज पे जा कर के अपने स्टेट का अपने एरिया का देख सकते हैं। उसके बाद ईमेल हेडक्वार्टर्स का, हेडक्वार्टर जो है उसका ईमेल आईडी है, लेबर कमिश्नर उत्तर प्रदेश जो है उनका ईमेल आईडी है, एडिशनल लेबर कमिश्नर उत्तर प्रदेश ये उनका मेल आईडी है, उनका क्या नाम है, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगे यहाँ से। तो ये आप पोर्टल से जिस भी स्टेट का आपको देखना है डायरेक्ट पोर्टल पे जाके उस स्टेट का गूगल में आप टाइप करिए और आपके सामने वो स्क्रीन खुल के आ जाता है। चलिए एक बार हम आपको लेके चलते हैं बिहार का, देख लेते हैं क्या आता है, क्योंकि बिहार से भी बहुत सारी कॉल्स थे तो हमने ये बिहार लिया। बिहार का जो जुरिडिक्शन होगा कैसे इन्होंने किया ये हम देखते हैं। ये लेबर डिपार्टमेंट है इनका बिहार का, यहाँ पे भी इन्होंने पूरा डिटेल आपको दे दिया है। विजय कुमार सिन्हा जो हैं लेबर मिनिस्टर हैं, उनका फ़ोन नंबर, उनका ईमेल आईडी, सुधीर कुमार जो हैं वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं, उनका फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ दिया हुआ है। और अगर कोई श्रमिक है और परेशान है तो बिहार में एक बहुत अच्छा चीज़ दिया है कि आप श्रमिक हैं तो आप यहाँ पे टोल फ्री नंबर पे फ़ोन करें। अगर किसी तरह की दिक्कतें कोरोना प्रभावित, कोरोना से लेकर के आपको दिक्कतें हैं, कोरोना के कारण आपकी नौकरी जा रही है, सैलरी नहीं मिल रही है, मकान मालिक आपको घर से निकाल रहा है, कोई चीज़ की इशूज़ है तो आप, या स्टूडेंट आप हैं, ऑर्डर में क्लियर लिखा हुआ है कि स्टूडेंट्स के लिए भी, तो आप 18003456 पे कॉल कर सकते हैं। उसके बाद जितने भी सारे अधिकारी हैं उन सब का डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाएगा और आप इजीली कंप्लेन करके आप अपना बेनिफिट ले सकते हैं। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट अगर आपको लगे तो इसे लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, ताकि कोई भी इस विश्व की महामारी में, इस कोरोना रूपी संकट से कोई भी आदमी परेशान ना हो, कोई आदमी भूखा ना रहे, किसी के साथ मजबूरी ना हो। इन लोगों को शेयर करिए, उनको नॉलेज हो, उनको जानकारी हो। लेकिन एम्प्लॉयर के अगेंस्ट केस करने से पहले, आप ये चीज़ कंप्लेन करने से पहले ये चीज़ ज़रूर सोचिएगा कि क्या आप वाकई कैपेबल हैं, क्या आपने ऑर्डर जो दूसरे वीडियो में मैं बताया हूँ उस ऑर्डर का पालन आपने किया है, क्या वर्क फ्रॉम होम आप कर रहे हैं। उसके बाद मानवता के नाते हो सकता है आपको 50% दे, हो सकता है जीवन यापन, अभी जीवन जीने के लिए है। मोदी जी ने भी रिक्वेस्ट किया है व्यापारी जगत से, तो अभी जीवन जीने के लिए ज़रूरत है पैसे का, खाने पीने की, रोटी की ज़रूरत है। अभी मूल आवश्यकताओं को देखना है, ना कि अभी ऐशो आराम की ज़िंदगी देखनी थी। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर आपने लॉ का उल्लंघन किया है तो आपको सैलरी नहीं मिलेगी, या कंपनी के पास फंडिंग नहीं है
तो भी वो आपको सैलरी नहीं देगी। इसके लिए उसका कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। सबसे बड़ी और पहली जिम्मेदारी है मानवता का। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहाँ ख़त्म करते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और पहली बार हमारे चैनल पे आए तो सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आप अपडेट रहिए। थैंक यू, बाय बाय।